सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 111। मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे ना खुले कपाट। सोनहा चौक बैठाए के फिर एपन चाट। इस साखी में मानुष विचार की बात कही गई है। मानुष विचार को देने वाले और मानुष विचार को धारण करने वाले दोनों ही मानव है। यहां जो मानुष विचार देने वाला है उसकी असमंजसता को यहां साहब दर्शा रहे हैं कि जो विचार देने वाले हैं, जो पारखी संत हैं, जो विचारवान हैं, जो मानुष के हित के लिए, उसकी जागृति के लिए, बंधन मुक्ति का भेद बताने के लिए, कर्तव्य अकर्तव्य का भेद बताने के लिए, जड़ और चैतन्य का भेद बताने के लिए जो यथार्थ उपदेश देते हैं, उसको जो कोई धारण नहीं करता, तो अज्ञानता से जो कपाट बंधे हुए हैं, बंद हैं, वो कैसे खुलेंगे? सच्चे सतगुरु पारखी संत केवल कह सकते हैं, परंतु इस संसार की चकाचौंध भरे दृश्यों को देखने से, रोचकता भरे शब्दों को सुनने से, कोमलता भरे स्पर्श को प्राप्त करने से, सटरस अनुभव करने से, अज्ञानता का पर्दा इतना गहरा चढ़ गया है, वो खुल ही नहीं रहा है, तो उसका वो मानव क्या करे, मनुष्य क्या करे, जो संत है, पारखी संत, वो क्या करे? जिस तरीके से पारखी संत दयावान होते हैं, वो दया करके सत्य यथार्थ उपदेश देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं, परंतु उनके उपदेशों को लोग गहराई से न लेकर उल्टे उनका मजाक बनाते हैं, उनका हास्य विनोद करते हैं, उनसे वो कहलवाना चाहते हैं जो उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनके हृदय में जो अध्यास जमा हुआ है, उस अध्यास के आधार पर ही वह उन संतों से वही बात कहलाना चाहते हैं जो वह कहना चाहते हैं। उन संतों के शब्दों को वो अज्ञानी जन अपने तरीके से बताना चाहते हैं और संतों के मुखारबिंद से भी वही कहलवाना चाहते हैं।
परंतु संत ऐसा नहीं कहते। संत दयालु होते हैं, वो हर जगह रमते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु उनका बिना श्रद्धा से वार्तालाप करने के लिए लोग आगे आते हैं। पहले तो उन्हें बड़े नम्र भाव से उनके आगे नम्रता पूर्वक बात करते हैं, फिर उनसे वह कहलाना चाहते हैं जो वो अपने मन में धारणा बनाए हुए हैं। क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऐसा बना रखा है कि हमारा सिद्धांत एक अलग सिद्धांत बनना है, जिसमें कोई विवेक नहीं है। विवेक की क्या आवश्यकता है? ये जीव की क्या आवश्यकता है? पारखी संतों की क्या आवश्यकता है? जो उनके मन ने चाहा है, जो उनका मन का आधार बनाया हुआ है, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय मन के द्वारा किया हुआ है, वो वही बात सुनना चाहते हैं, वही कहलवाना चाहते हैं, वही कहते हैं। और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई, किसी का आदर अगर निरादर होता हो उसकी परवाह नहीं। उन्हें वास्तविक रूप से कोई संत नहीं चाहिए होता है, उन्हें तो असंत चाहिए, जो उनकी बात पर, उनके विचारों पर अपनी सहमति प्रकट करे, और वैसे ही लोग उनके साथ जुड़कर एक झुंड बन जाता है। फिर वो ऐसा दिखावा करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करके, बड़े बड़े महात्मा संतों को बुलाकर वो दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी बात है, जो हम कहना चाहते हैं, हमारा सिद्धांत है, उसको आप सहमति दो, तब तो आप हमारे प्रिय हो, हमारे आदरणीय हो, श्रद्धालु हम आपके हैं। अगर हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या पारखी, क्या पारख, क्या जीव, क्या चेतन, सब कुछ होता है वह सब जड़ से होता है, जड़ के बगैर कुछ नहीं होता है। ये सब सारा संसार जड़ से बना हुआ है, जड़ ही बनाता है, जड़ ही मिटाता है। वो ऐसा मानकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करते हैं। परंतु सत्य, यथार्थता, इसको जानने वाला कौन है? मिथ्या, आसार को जानने वाला कौन है? ये उसके विचार को भूलकर एक तरफ रखकर केवल अपना मत प्रकट करते हैं और केवल उनके ऊपर यह थोपते हैं कि यह विचार ही मानना पड़ेगा, तब तो आप सत्य यथार्थ हैं, अन्यथा किसी प्रकार कुछ नहीं। लेकिन सत्य यथार्थ का विचार करने वाले, सत्य यथार्थ उपदेश को कहने वाले पारखी संत, जो निर्बंधन स्वयं अपने आप को हो गए हैं, जो अपने आप को निर्बंध किए हुए हैं, जो परोपकार के हित के लिए संसार में विचरण करते हैं, दया भाव रखकर बंधे हुए जीव को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, वे तो सदैव सत्य यथार्थ ज्ञान देंगे। वो किसी के बंधन में कैसे रहेंगे? वो किसी के बंधन को कैसे मानेंगे?
इसलिए ये जो स्थिति बनती है वो ये स्थिति के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष बेचारा क्या करे। जो सत्य यथार्थ उपदेश करने वाले लोग परोपकार को ध्यान में रखकर परोपकार के लिए संसार में विचरण करते हैं, लेकिन लोग उनको अपने विचारों के आधार पर अपने विचारों में ढालकर अपनी बातों को उनके मुखारबिंद से कहलाने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। ऐसे लोगों के जाके कहे ना खुले कपाट, ऐसे लोगों के कहने से हृदय के बंद कपाट नहीं खुलते हों। अर्थात हृदय रूपी जो कपाट हैं, वह ज्ञान के दरवाजे जो लगे हुए हैं, वो ज्ञान के द्वारा खुलते हैं, अज्ञानता के द्वारा नहीं। कोई भी मत पंथ जितने भी इस दुनिया में कह दो, वो सब वहां पर उसमें लाभ और हानि का आधार है, और जहां तक लाभ हानि है वहां तक अज्ञानता का छाया उसमें है। पूर्ण रूप से ज्ञान प्रकाश उसमें नहीं हो पाता है, और जब ज्ञान प्रकाश हो जाता है स्वतः अपने आप से अज्ञानता का सर्वनाश हो जाता है। लाभ हानि उसमें अंश मात्र भी नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन अवस्था होती है, कठिन स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में प्राप्त नहीं हुए लोग उन संत पारखी को अपने विचारों के आधार पर अपने विचारों को मनवाने के लिए वो उनके साथ बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, तो बड़ी असमंजस जैसी बात होती है। संत दयालु होते हैं, वो दया के आधार पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए संसार में रहते हैं, और उनके संपर्क में ऐसे लोग आते रहते हैं। वह उन संतों को अपने पाखंड, अपने स्वार्थ में शामिल करने के लिए बड़े बड़े प्रयास करते हैं। तरह तरह के आयोजन करके उनको निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। ये दयालु संत समझते हैं कि संतों के द्वारा ये अज्ञान जीवों को उपदेश कराने के लिए हमें निमंत्रण दिया जाता है, परंतु वहां जाकर जब देखा जाता है कि उसमें तो उस कार्यक्रम करने वाले का एक स्वार्थ छिपा हुआ है, तो फिर वो असमंजस की स्थिति में आ जाता है। बड़ी भयानक असमंजस की स्थिति इस संसार में उन संतों के लिए भी है जो निर्विकार निर्बंधन होकर अचल अविनाशी पद को भी प्राप्त करके संसार में विचरण करते हैं, परंतु उनको यत्र तत्र कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जैसी स्थिति में वह कुछ करने लायक होते हुए भी कुछ नहीं करने लायक स्थिति में फंस जाते हैं। उनका सत्य यथार्थ उपदेश वहां कुछ ही किसी भी प्रकार का काम नहीं आता, क्योंकि उन्हें वहां उनके विचार सुनने के लिए नहीं, उनको उनके जो पाखंडी छल कपट से जो कार्यक्रम बनाया गया, जो उनका लक्ष्य है, उसके अंदर उनको सहयोगी बनाने के लिए बुलाया जाता है। बड़ी भयानक स्थिति का सामना ऐसे संत को करना पड़ता है।
लेकिन वह धैर्य से अपने आप को संभाल कर उस स्थिति में से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे कुछ कहने से इनके हृदय के कपाट नहीं खुलेंगे। इनके हृदय के जो कपाट स्वार्थ से लगे हुए हैं, लोभ मोह से लगे हुए हैं, ये तो सत्संग से खुल सकते हैं, परंतु इनको सत्संग नहीं चाहिए। इन्हें तो मात्र अपने मत का संग चाहिए। इनका जो मत इन्होंने बना रखा है, उस मत का संग, संतों का संग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी संत हैं वो सब इनके संग रहें, और जो ये कहें वही वो कहना पड़ जाए। संत दयालु होकर विचरण अवश्य करते हैं, परंतु वह अपने स्थिति को भी जांच करते हैं। वह ऐसी स्थिति में उनका सहयोग कभी नहीं करते, और फिर ऐसी स्थिति में जो लोग समझ जाते हैं कि ये संत हमारे साथ नहीं हैं, फिर वो उनको नकारा घोषित कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ये संत नहीं है। फिर संत की परिभाषा वो अपने आप से जो बनाई हुई होती है, उसके आधार पर संतों का परिभाषित करते हैं। ऐसे लोग भी संसार में हैं। ये सब सदगुरु कबीर के समय में भी ऐसे लोग थे। सदगुरु कबीर ने अलग से कोई बात नहीं कही। इस संसार में जो सामने हुआ, जो सामने घटित हुआ, वही सब कुछ अपने शब्दों में उन्होंने बताया है कि ऐसे लोग भी हैं जो सत्य यथार्थ सुनने के बजाय उनके मत को दृढ़ करने के लिए, एक मत बनाने के लिए कई संतों को बुलाकर वो उनकी मोहर लगाना चाहते हैं, परंतु संत ऐसे नहीं कर सकते। कठिन कपाट अंतःकरण में जो लगे हुए होते हैं, वह अज्ञानता के दरवाजे हैं, लोभ मोह के दरवाजे हैं। वो कभी साधारणता से नहीं खुल सकते। वो धीरे धीरे सत्संग की वजह से खुल सकते हैं। एकदम वो नहीं खोले जा सकते, परंतु वहां सत्संग तो उनके दिमाग में है ही नहीं, उनके अंतःकरण में सत्संग रूपी चीज तो है ही नहीं। वो मत्संग करना चाहते हैं, अपने मत का संग बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इसी जगह पर संतों की वाणी नाकाम हो जाती है। जिस प्रकार से कोई दयालु मनुष्य किसी कुत्ते को, सुहाना कहा गया है कुत्ता, भूखे प्यासे कुत्ते को अपने घर लाता है। वो सोचता है कि ये कुत्ता भूखा प्यासा है, इसको बड़े प्यार से खाना खिलाना चाहिए। वो अपने आंगन में बिठाता है कुत्ते को, और उस कुत्ते के लिए कुछ खाना बनाता है, चौक बिठाए के फिर ए पनचाट। तो कुत्ते को अपने आंगन में वो बिठाता है और बिठा करके उसके लिए खाने की वस्तु का बंदोबस्त करता है, कुछ उसके लिए खाने की वस्तु एकत्रित करता है। लेकिन वो तो कुत्ता है, वो स्वाभाविक रूप से एक जगह नहीं बैठ सकता। वो इधर उधर घूमता रहता है, घर में जो कोई भी वस्तु पड़ी होती है उसको वो चाटता रहता है। उस कुत्ते को एक जगह बिठा करके खाना खिलाने के लिए वो मनुष्य लाया। उसके हृदय में दया थी कि कुत्ते को भोजन कराया जाए, भूखा प्यासा बैठा है, चिल्ला रहा है। परंतु कुत्ते के स्वाभाविक है कि वो घूम फिर के जगह जगह जो भी वस्तु पड़ी होती है उसको सबको चाटता है। बाहर बाहर घूम फिर कर वो अलग अलग वस्तुओं को चाटता है। वो सोचता है ये भी खाने की है, ये भी खाने की है। क्योंकि जो विषय भोगी लोग होते हैं
विषय में डूबे होते हैं वो दिखावा ऐसा करते हैं कि हमें विषय भोग नहीं चाहिए, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं विषय होता है। बड़े भोले निरंकारी जैसा स्वरूप बनाकर, क्रोध को मिटाने वाला स्वरूप बनाकर, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि अगर क्रोध उनके मन में से बाहर आ जाता, अगर उनके चेहरे पर चमकता है तो लोग डर के मारे उनके बातों में नहीं आएंगे। इसलिए वो अपने आप को संयमित रखकर व्यवहार में रहते हैं। और दयालु संतों का खोज करके उनको अपने वश में करने के लिए उनको बार बार आमंत्रित करके वो बुलाते हैं। परंतु संत तो उस कुत्ते की तरह नहीं करते, क्योंकि जैसे व्यवहारिक रूप में वो कुत्ता एक जगह बैठकर भोजन नहीं कर सकता, उसकी आदत है वो अलग अलग घूमता फिरता चाटता है, उसी प्रकार से ये जो विषय भोग लोग हैं, जो विषय भोग के लिए तरह तरह का तरीका अपनाते हैं, वो संतों को दर्शाने का, संत को बताने का तरीका अलग करते हैं। उनके मनगढ़ंत परिभाषाएं वो तैयार करते हैं। उन मनगढ़ंत परिभाषाओं के आधार पर वो संतों को रूपरेखा बताते हैं। अज्ञानता की परिसीमा बहुत है। अज्ञानता में बंधे हुए मायावी लोग, विषय वासना में भोगे लोग, अटके पड़े हुए लोग, इनका दायरा बहुत है। ज्ञानी पारख बोध का लोग दायरा बहुत कम है। इसलिए इनके चक्रव्यूह में, इनके मत में जो अबोध लोग हैं, जो अबोधता के कारण विषय भोग को ही अपना आनंद मानते हैं और इस संसार के में जीवन को आधार मानते हैं, वही लोग इनके चक्रव्यूह में उलझते हैं। और फिर ये लोग उनको ये भी बताते हैं कि संत कैसा होता है। मनगढ़ंत परिभाषा उनको बताई जाती है। फिर वह भी वैसा ही व्यवहार उस संत के साथ करते हैं। संतों के विचारों को सुनने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बिन श्रद्धा के कैसी भक्ति झूठ मूठ सिर हिला करे, भीतर चाले कपट कतरनी ऊपर बातें रंगा करे। बिना श्रद्धा के संतों के विचार हृदय रूपी मंदिर का कपाट नहीं खोल सकते। जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा से संतों का उपदेश को अगर सुना जाता है तो जो अंधकार हृदय में भरा पड़ा है वो हटकर दीपक, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। परंतु संतों की बात अनादर से सुनकर उनका तिरस्कार कर दिया जाए, उनकी बातों को इधर से उधर कर दिया जाए, उनको धारणा नहीं किया जाए, तो अंधकार कैसे हृदय में से निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। विषय भोगी कुत्ते की तरह इधर से उधर घूम घूम कर अपने विषय भोग के लिए तरह तरह के पाखंड, छल कपट के द्वारा अपना षड्यंत्र रचते रहते हैं। इस षड्यंत्र से कभी उनका कल्याण नहीं, उनके हृदय का अज्ञानता नहीं निकल सकती। वो हमेशा अज्ञानता के घेरे में बंधे पड़े रहेंगे। सदगुरु कबीर एक जगह कह रहे हैं, क्रोधी तो बहुतों मिले, कामी मिलो हजार, लोभी जीवड़ा ना तरे कह कबीर विचार।
कि जो लोभ लालच के आधार पर मानव जीवन को अपना आधार मानता है, वो कभी उसका कल्याण नहीं हो सकता। वो परोपकार की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। उस स्वार्थ सिद्धि से तो बंधन ही प्राप्त होगा, कभी मुक्त प्राप्त नहीं हो सकता, वो मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि परोपकार, शुद्ध परोपकार ही बंधन मुक्त करने वाला होता है। परंतु किसी प्रकार से अपने परोपकार में स्वार्थ सिद्धि का आधार मान ले तो फिर वो परोपकार हो ही नहीं सकता। ऐसी परोपकारी स्थिति असमंजसता की स्थिति होती है। सदगुरु ने इसी के लिए इसका उपदेश दिया कि मानुष बेचारा क्या करे, जाके कहे ना खुले कपाट। पार की संत तो हमेशा जीव के कल्याण हो हेतु उपदेश करते हैं। वो उपदेश मात्र कर सकते हैं, उसको दृढ़ करना ना करना ये अबुद्ध जीव पर आधारित है। परंतु चालाक चतुर पाखंडी व्यक्ति उनके विचारों को ग्रहण तो करता नहीं, सुनकर उनके ताने बाने को जरूर वो बनाता है, उनके विचारों को सुनता है, महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ता है, उसमें से वो अपने अपने काम की चीजों को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर वो अपना मत निर्माण करता है। उस मत को निर्माण करके इस संसार में फैलाने के लिए सहारा भी संतों का ही लेता है, क्योंकि बिना संतों के सहारे उसका मत चलता नहीं है। उसके मत में ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो उसकी बात को समझ नहीं पाते, जो समझ पाते हैं वो उसकी बातों में नहीं आते। धीरे धीरे ये निश्चित रूप है, धीरे धीरे उसका जो ताना बाना बुना बुनाया होता है वो धीरे धीरे समाप्त की ओर चला जाता है। क्योंकि किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। स्वार्थ तो बंधनदायक ही है, वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर का मूल मकसद, मूल लक्ष्य हर बात को पूरी तरीके से जांच परखने के बाद, समझने के बाद, सत्य यथार्थता की कसौटी पर टकसार होने के बाद ही प्रयोग में लाने के लिए कहा गया है। फिर यथार्थ टकसार उपदेश कामयाब तब होता है जब काम का होता है, तब उसको सुनने वाला उसे यथार्थ रूप में लेकर उसको धारण करे। वो सुन भी लेता है और धारण भी नहीं करता तो भी किसी काम का नहीं। उसके हृदय रूपी जो कपाट हैं वो कभी खुलते ही नहीं। मन, वचन और कर्म मन की शुद्धि हो, तन की शुद्धि हो, वचन की शुद्धि हो, इन सबकी शुद्धि के पश्चात उन वचनों को धारण करे तो वो निर्मुक्त हो सकता है, बंधन से मुक्त हो सकता है। इसके विपरीत सत्य यथार्थ पार के विचारों को सुनकर उन्हें धारण न करे, उनके आधार पर अपने जीवन का निर्धारण न करे तो वो किसी काम के नहीं। उसके हृदय से अज्ञानता की ग्रंथि, भ्रांत की ग्रंथि कभी खुल नहीं सकती, बंधन कभी मिट नहीं सकता, वो मुक्त नहीं हो सकता।